हनुमान जी जब लंका को गए, लंका जला वला के आए, माता अंजनी से मिले। माता अंजनी ने कहा, हनुमान तुमने भगवान की क्या सेवा किया? हनुमान जी बोले, मैया हम लंका को जलाने गए थे। अंजनी मैया बड़ा खुश भई, एक दुष्ट का तुमने हनन कर दिया बेटा, नाम रोशन कर दिया। हनुमान जी बोले, मैया हम अकेले नहीं थे, अकेले में हमारी क्षमता नहीं थी। माता अंजनी ने पूछा, कितने लोग गए? हनुमान जी बोले, 49 49 लोग गए। अंजनी मैया ने हनुमान को डांटा, हनुमान तुम 49 लोग लंका जलाने के लिए गए, फिर तूने मेरे दूध को लजा दिया। तो हनुमान जी बोले, तो मैं कर सकता। हनुमान जी को ये नहीं मालूम है कि हमारे में क्षमता कितनी है, जबकि अतुलित बलधामम, बलिष्ठों में सबसे बलिष्ठ, शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बारड़ा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे। हनुमान जी को भगवान ने 6 प्रकार की सर्वश्रेष्ठता दी थी। 49 लोग लंका जलाने के लिए, तो माता अंजनी ने कहा, बेटा तुमने मेरे दूध को लजा दिया। अगर 49 लोग गए थे तब। हनुमान जी जब लंका जला के लौटे तो भगवान ने पूछा, हनुमान क्या लंका जलाई किसने? हनुमान जी बोले, लंका हमने नहीं जलाई। भगवान बोले, तब? तो हनुमान जी बोले, लंका जलाई आपने। भगवान बोले, वाह भाई वाह, जलायो तुम, लाभ हमार लगाओ। हनुमान जी बोले, हाँ महाराज लंका जलाई 5 लोगों ने, हमारे का केवल नाम हो गया बदनाम। एक गाना सुने हुए मेरे द्वारा, दारू बदनाम है नशे में सारी दुनिया, बदनाम है दारू और नशा में सब दुनिया घूम रही। काहे क्या नशा, कैस नशायो, भजन न सुनाई, केवल हम बात बताए। लंका जलाई 5 लोगों ने, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। अभी हमारा शरीर है लंका, लंका रूपी शरीर को कई लोग जलाते हैं भैया? 5। कई तत्व लगे हैं माँ? 5। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर बना है 5 तत्वों से। शरीर रूपी लंका को जलाने वाले हैं 5 लोग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 लोग जलाने वाले। वही बात बजरंगबली बोल रहे हैं भगवान से, कहा प्रभु लंका जलाई आपने। भगवान बोले, हमने जलाई, चलो और कौन है? कहा लंका जलाई सीता के संताप ने। सीता जी लंका में रोई। खूब ध्यान दे लेना, ये सब लोग नहीं बता पाएंगे, केवल हम बोलेंगे। जिस घर की माताएं बहनें 24 घंटा में 14 बार रोती हैं और जी की बीबी चरबज्जा देहरी पर बैठ घंटा भर फुनफुना बजावे, तो जान ले के घर में सर्वनाश होए वाला है। 4 बजे रात में रोना नहीं चाहिए। आ जाओ रामायण में फिर फटस। महाराज दशरथ ने कतने ब्याह किया भैया? 760। जगदीशानंद बाबा ने लिखा है, महाराज दशरथ ने 760 विवाह किया, एक भी पुत्र नहीं हुआ। माता कौशल्या ने सोचा कि मेरे स्वामी दशरथ जी बहुत परेशान हैं, तो माता कौशल्या दशरथ से भी नहीं बताया। मैया अंजनी ओ माता सीता ओ माता कौशल्या अयोध्या से निकल पड़ी। चलती चलती यहाँ चाहलारी घाट वाली जो घाघरा है, यही तो नदी आगे जाके के सरजू कहते, यही सरयू है।
सरयू नदी के किनारे माता अंजनी वो माता कौशल्या 4 बजे जाकर के रोने लगी और सरयू से कहती है, मैया अगर मैं अभागिन हूँ तुम्हारे दर पे आई हूँ। हतिमापुर वाले नारायण दास बाबा रोज उसी, इनका नाम था नारायण। नारायण मानते होता है सूर्य। नारायण दास बाबा सूर्य भगवान को गुरु माना था और सूर्य भगवान के चेला हैं हनुमान जी। और सूर्य नारायण जी के बिटियां हैं 3 और लड़का हैं 2। यहाँ समझ लो। सूर्य भगवान नारायण दास बाबा पर खुश हो गए, लाकर के तुलसी माला पहरा दिया। नारायण दास बाबा अपने अंदर मंदिर में चले आए हतिमापुर। बाबा थे लोकल वाले। बाबा लोगों ने कहा, नारायण झूठ बोल रहे हो, प्रचार करे हमका सूर्य भगवान माला पहरे तुलसी माला दिन। बाबा लोग बोले कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे? बोले तुम्हें सूर्य भगवान कोई माला पहराने आएंगे। बाबा लोगों ने नारायण दास बाबा का हीरा निकाल करके और सरयू नदी में फिर घुमा दिया। ए बाबा, अगर तुम्हारे में क्षमता है, तुम्हारे में दम है, तो आप माला घुमा लीजिए। नारायण दास बाबा सरयू मैया के किनारे खड़े हो गए और सरयू मैया से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे कि हे सरयू मैया, सरयू सरयू फेरी देवो मेरो हीरा, सरयू फेरी देवो मेरो हीरा। और फेरी देवो मेरो हीरा, और फेरी देवो मेरो हीरा। सरयू सरयू फेरी देवो मेरो हीरा, सरयू फेरी देवो मेरा हीरा, सरयू। नारायण दास बाबा ने हटकर, और बाबा लोग खड़े देखें, देखी कितना हीरा लौटी। नारायण दास बाबा ने दृढ़ संकल्प कर लिया और प्रतिज्ञा कर लिया, कहा, हे सरयू मैया, जो ना हीरा घुमई हो मेरी मैया, जो ना हीरा घुमई हो मोरी मैया, जो ना हीरा घुमई हो मोरी मैया, जो ना हीरा घुमई हो मोरी मैया। अन्न की बातें खत्म करो और तब तक पिया वो न नीरा। सरयू सरयू फेरी देवो मेरो हीरा, सरयू फेरी देवो मेरा हीरा, सरयू। मैया सरयू मगन हो गई नारायण दास बाबा की अविरल भक्ति और दृढ़ संकल्प पर। हमने दोपहर में बताया था, कोई काम करे चलो, अगर हमने अपने दिल के अंदर दृढ़ संकल्प ले लिया, एक बार अगर आपके ऊपर सांप चढ़ जाए तो वह काटिम शरमई। पता लग माला घुमाए रहे हो, डर है छपकी न चढ़ जाए, कोई खरव डाल दे भाग परी, गलत। कोई काम करो आप दृढ़ संकल्प करिए, विश्वास मत तोड़िए। त्याग्यम न धैर्यम न विधरेप काले, आपत के समय में धीरज नहीं छोड़ना चाहिए।
सरजू मैया खुश हो गई, नारायण दास बाबा को हीरा पहना दिया। बाबा लोग सब अचंभा रह गए, नारायण दास बाबा के पैरों पर गिर गए। वही नारायण दास बाबा हतिमापुर में हैं। आई भी पता लगा लो, दुनिया में तमाम गांव सरजू बहा कर ढेर कई दिन, और बाबा नारायण दास के कुटिया के जस्ट भलमा निकरी हैं। दुनिया बही जाए लेकिन नारायण दास बाबा कुटिया अटल है। कुटिया में आती हैं, छुई के फिर वापस चली जाती। तो हमारे दिल के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प। भगवान ने कहा कि हनुमान जी ने कहा लंका जलाया आपने, और कौन कहा लंका जलाया? सीता के संताप ने। और किसने जलाया? लंका जलाया विभीषण के जाप ने। और किसने जलाया? लंका जलाया रावण के पाप ने। और किसने जलाया? तो हनुमान जी बोले लंका जलाए ने हमारे बाप ने। हम कहाँ जलाए? हनुमान जी के पिताजी का नाम था पवन देव। लंका जलाने के लिए चले मरुत वंचास। जैले हवा नहीं चलते तैले आग दंडकत नाई है। वहां पर पवन जी सहारा दिया था। तो हम आप चरित्र ना देखें, चरित्र देखें, चित्र ना देखें। माता सती ने भगवान शिव से कहा कि महाराज हमें कथा सुनाओ। भगवान शिव ने सोचा कोई चरित्रवान महात्मा मिले। पता लगाया एक बाबा जंगल में रहते हैं। बाबा का नाम है अगस्त मुनि। ये बहुत अच्छे और दयालु साधु थे। और कहते हैं जिसके दिल में दया का खजाना नहीं उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसने अपने माता पिता बूढ़न की सेवा नहीं किया उसको गंगा नहाने से। भगवान शिव ले लिया सती जी को, और त्रेता का समय है। अब देखिए भैया चल पड़े। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आप चाहे जहाँ चले जाओ, आपको पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत जने पूजा करे जो है मंदिर में यहाँ, और लेहे अगरबत्ती कहें ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, अब ऐसी वैसी कान उटेरे ठड़े। और सोचते हैं कोई द्याखत हो यार, भक्ति करते हैं ना। भक्ति कौन दिखावे वाली चीज़ है? भक्ति कोई चीज़ दिखावे वाली है। जितने इसको आप चोरी चोरी करोगे, जितने इसको गुप्त रखोगे, उतना ही आपको भक्ति का रस ज़्यादा मिलेगा। आप कोई व्रत रखो, कोई भी पूजा प्रतिष्ठान करो, तो उस पूजा को व्रत को कोई जान ना पावे फलाने बरते हैं कि नहीं बरते। बाबू जी ने बरते हैं तो बरते मारे कि मैं जाने कि हाँ फलाने सधत कुछ नहीं, भूखन मारे मरे जाते। तब बाबू जी ने उघाते हैं कहीं देखो अंगूरों नहीं खा पाई नहीं तन्न भन्न रहा। लोग यूं नहीं जाने पाए बरते हैं कि पेट छका है। बाबू जी ने अगरबत्ती लगावत ओम जय जगदीश सरे, ओम जय जगदीश सरे, विश्वास तन कौन नहीं। खाली मुँह से कहते हैं कि ओम जय जगदीश सरे, और दिमाग में यह नाचत खाली मंदिर में पथरा धरे। तो भक्ति से कौन लाभ है भैया? कुछ तो विश्वास रखो। निज विश्वास अटल निज धर्मा। जिसके हृदय के अंदर अटल विश्वास है उसको छठे नंबर की भक्ति प्राप्त होती। छठे नंबर की भक्ति। भवानी को भगवान शंकर ले लिया और चल पड़े। कहाँ? कैलाशगिरी आश्रम से प्रस्थान कर दिया। जंगल में जा रहे हैं। बिकटानन बन पहुँचे जाई, बिकटानन बन पहुँचे जाई, बिकटानन बिकटानन बन पहुँचे जाई, बिकटानन बन पहुँचे जाई, परल कुटियक कहाँ पर लखाई।
जंगल में पहुंच गए। जब बियाबान जंगल में पहुंच गए, जंगल के अंदर एक बाबा बैठा मंगल कर रहा है। जंगल में मंगल, अब जंगल में भैया मंगल है। गांव में तो सब लफड़ा है, नरिया वाला लफड़ा, लरिकर वाला लफड़ा है, तमाम लफड़ा, बकरी वाला लफड़ा, कौन छगड़ी वाला लड़का लखड़ा, को भेड़े भेड़न वाला लफड़ा, जिसे देखो तो इससे तगड़ा लफड़ा। जंगल में एकांतम बासा, झगड़ा न झांसा। बाबा बैठे तो भगवान शंकर माता सती को लेके उसी आश्रम में पहुंच गए। खड़े हो गए, बाबा भजन कर रहे हैं। 6 महीना बाद बाबा आंखी खोले तो क्या देखा है कि मेरे आश्रम में 2 अतिथि आए। तुरंत चटैया लाए, डांट दिया, खान पान व्यवस्था किया, हाथ जोड़े और कहा हमारे तो जीवन के भाग खुल गए, जो हमारे दरवाजे पर अमर कथा सुनने वाले, अमर कथा जानने वाले भूतनाथ भगवान शिव पधारे। भगवान शिव ने कहा कि तुम हमारी बड़ाई ना करो, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी पत्नी को आप कथा सुना दीजिए और मेरी पत्नी का आप आत्मा परमात्मा से जोड़ दीजिए। आप एक महात्मा हैं। कुंभज सिंह महाराज बोले मैं आपको सत्संग क्या करा सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा संत हूँ। इतना जब कहा तो भगवान शिव ने कहा सुनो, संत के मुख से निकली भई वाणी अमृत का काम करती है अगर विश्वास है। ठीक है महाराज, जब आपका आदेश है तो मैं कथा सुना सकता हूँ। सती जी को दाहिने भाग में आसन दे दिया और भगवान शिव को बाएं भाग में आसन। शुभ कामे में स्त्री को दाहिने आसन दिया जाता है और अशुभ कार्य में पत्नी को बाएं बैठाया जाता है। काहू का है, आदमी की होती है दाहिने अंग में शक्ति, स्त्री के होती है बाएं अंग में शक्ति। आदमी जब सोता है तो दाहिना अंग जागता है और बायां सो जाता है। माताएं जब सोती हैं तो दाहिना सो जाता है और बायां जागता है अंग। ध्यान देना, कहाँ पर लिखा है? रामायण में। भगवान शिव मेरे बंदो, भगवान शिव जब आदेश दे दिया बाबा कुंभज ऋषि, मेरे बंदो भगवान शिव क्या करते हैं? बड़की पूजा कराते हैं। मेरे बंदो बड़े मतलब की बात, जब ऊपर बैठे थे तो कंप्यूटर फीट हो जाए, तुम जान लो। हाँ, दिमाग बहुत फास्ट होते। मेरे बंदो अब भगवान शिव कथा सुनने लगे। अब गौर से सुनना, कुंभज ऋषि बाबा कथा सुनाने लगे। कौन? राम कथा शशि किरण समान। राम की कथा है चंद्रमा के मीठे। चंद्रमा चाहे जितना तेज हो लेकिन गर्मी नहीं लागत, और सूर्य तेज हो तो खोपड़ी चिटके लागत। तो राम की कथा एकदम चंद्रमा के समान दी गई है, शीतल। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे जही पाना। राम कथा शशि किरण समान, चकोर करे जही पाना। राम कथा शशि किरण समान, राम की कथा है चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा शीतल होता है वैसे ही भगवान की कथा हम आप सुनने के बाद हम आपको शीतलता प्रदान करती है। कथा शुरू हो गई लेकिन एक बात और है, शीतलता वह प्रदान करते हैं जो शीतल बनैया हैं। जितने जने बैठे हैं कथा प्रेम से सुन रहे हैं, हमका दिखाते हैं कि हाँ शीतलता प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत जने तो नरुइया क्या नाच देखे हैं। नरुइया का नाच मतलब दाल भात हुआ है, अब हम दे दे, अब खा ले चले जाओ, है नहीं मेरे बंदो। लेकिन चलो कोई बात थोड़े है।
कहते हैं कि दुल्हन ऐसा ना करो। कोटवा धाम के बाबा जगजीवन साहब को सब जानत हुई हो। बाबा जगजीवन साहब के एक चेला रहन का नाम था दुल्हन दास। दुल्हन दास साहब जिन्हें वहाँ पर एक हम गए हैं उनके आश्रम पर, रात में कथा वथा कही आए हैं। तो उनके यहाँ एक तालाब खुदा है दुल्हन दास साहब के आश्रम पर, जहाँ दुल्हन दास बाबा का घर था। तो वहाँ पर एक तालाब खुदा है। कहते हैं कि वही तालाब में लोग नहा लें तो उनके शरीर के काया अगर बिगड़ गए हो तो सही हो जाए, इतनी क्षमता वही तालाब में है। और जबकि वही माँ सब बहुत तमाम कई लाग है, सब तालाब गंदा है, लेकिन वो तालाब में जैसे नहाने से आपको तुरंत फायदा मिलेगा। तो दुल्हन दास बाबा के आश्रम के वो तालाब के ऊपर एक गेट बना है, वो गेट पर लिखा है बड़ा बड़ा कि दुल्हन ऐसा ना करो जो सब भक्त हो जाएं और नरक कुंड यूँ खाली पड़ा जो सब वैकुंठ है। हाँ, बड़ी मतलब की बात। तो सबका विचार एक ना होत भैया। जिस दिन सबका विचार एक हो जाएगा उस दिन धरती पर से पाप भाग जाएगा और सबका नसीबा जाग जाएगा। और जिस दिन सबके आत्मा से धर्मात्मा, सबके आत्मा से धर्म उठ जाएगा, वो धरती को यहाँ से चलना पड़ेगा। तो ना सब धर्मात्मा हैं, ना सब भैया पापे हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं। अब जो जैसे भांज विचार से चलता उसी प्रकार से परमात्मा उसको फल देता। देखिए बड़ा सुंदर बात सुनो बहनों, आज माताओं को एक सोहर सुनाएंगे बढ़िया महाभारत से। महाभारत से सुनाएंगे, वो इतना मजा आएगा सोहर में, नार चोचे रही। हाँ, यह तो बात है मेरे बंधुओं, सुनो। तो अब कथा होने लगी। अब जैसे कथाएं सुन रहे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पाछे अपन कोई चाहे बंगयाए, चाहे चिल्लाए, चाहे आवे, चाहे जाए, सुनने वाले से मतलब नहीं। और जिनका मन कथा में यहाँ नहीं है वो चक्कर मकर दिया खाते हैं का मन चक्कर मकर। कथा में जब आवा करो तो कुछ चीजें ऐसी जो नानी नानी न लावा करो। कौन? कथम जब आओ तो बेड़ी न लाओ, बेड़ी खतरा का इसकत। तुम कथम बैठो वह तनिक श्री बेड़ी जेब हम धरी, वह का कहत है किनारे चलो। कथा में यहाँ मतलब मिले वाला है और बेड़ी का कहते है हमका समझो चले। अब बेचारे वो बेड़ी उनका बुला ले गए। अब बम्बा कह रहे बेचारे मार जुटे मार नुआचा ही परे हैं का कि जल्दी कथा गड़बड़ाए न पाओ, तैले ही रसु रसु गिरी गवा। तो वह कथम बेड़ी गड़बड़ाए सकते है या तो एक आम बात हो गए, बाकी कईयों बातें हैं। तो सुन लो, कथा शुरू हो गए, कथा चले लाग। और यह बीच में एक घटना घट गए। कौन? यह बीच में एक लंबी घटना घट गए। देवता लोग कुछ आकाश मार्ग में यहाँ अपने विमानन से न जाते रहे, इसी झील वर का विमानन पर सब देवता लोग जा रहे। बैठो चले तो विश्व उतार दिया, आप चले। अब कथा हो ही रही है, वैसी विमान जाए रहा। अब ऐसे विमान जाए वैसे से फिर लौटिया हुए दन्नत, फिर लौटिया हुए विमान। यू काम यागदा नहीं भा, कम से कम 20 चक्कर है भा, आधा घंटा ले। कुंभज ऋषि कथा सुना में भोले बाबा सुने और पार्वती जी सुनाई। तो ना कुंभज ऋषि बाबा देखिन ना भोले बाबा देखिन, किसने देखा? सबसे पहले किसने देखा? चौपाई सुनो।
सती ही बिलो क्यों, सती ही बिलो क्यों, व्योम विमाना जय सिया रामा। सती ही बिलो क्यों, व्योम विमाना जय सिया रामा। सती बिलो क्यों, बिलो को माने देखना। भोले बाबा ने देखा, कुंभज ऋषि बाबा ने नहीं देखा, लेकिन सती जी ने देखा। क्या देखा? रूपट्टा झलक, सती ही बिलो क्यों, व्योम विमाना, व्योम विमाना। चले जाती सुंदर सुरनाना जय सिया राम। चले जाती सुंदर सुरनाना जय सिया राम। सती बिलो क्यों, व्योम विमाना, जात चले सुंदर सुर नाना। कुंभज ऋषि ने नहीं देखा, भोले बाबा ने नहीं देखा, माता सती जी ने देखा। अब ई बात पर ध्यान दो, जैसे कोई मोटरसाइकिल लेके जाए, हमसे तुमसे क्या मतलब। अब लेकिन यहाँ बात और है, मोटरसाइकिल वत्ती है जगह में ब्यार ब्यार रम घर्रम कर रहे, लावे ले जाए, लावे ले जाए। हम तो देखे रहते नहीं लकसे बाज आज बार कोई कोई लड़का है मोटरसाइकिल जा रही है सांडावर का, हमारे नेतागिरी के रे पाकरी मुट्ठा ये घाट कर देना चाह दी, बनेगा तो घूम गए और बिगड़ गवा तो फांसे पर रहे हैं। अब कहते हैं निकारा हुआ है तो कह दो अब घुमा ले जाओ। देवता लोग विमान लावे गरत फिर लौटा ले जाए, लावे लौटा ले जाए, एक नहीं 20 चक्कर। आखिर में सती जी ने देखा, तो जब सती जी ने देखा तो इका मतलब यह रहा कि सती मैया का मन भगवान की कथा में नहीं था। लेकिन एक बात और है, सती मैया का मन कथा में खूब था, लेकिन ईमा गड़बड़ी देवते कर रहे हैं। देवता लोग सती जी का चिढ़ा रहे हैं, विमान लावल ले जात कह रहा है मालूम। देवता लोग कहतना ये देवी तुम यहाँ कथा सुनो और तुम्हारे मैके में यहाँ है भंडारा और हम सबको जा रहे हैं रसगुल्ला खाए और तुम्हारा न्योता नहीं। सती जी के मैके में यहाँ राजा दक्ष ने बहुत विशाल किया है भंडारा। सती जी के नैहर के गांव का नाम है कनखल। कनखल में महाराज दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया है और उसमें देवता दुनिया के सब छोटे बड़े सब देवतन का न्योता है। सत्संग में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव। भगवान शिव का उसमें निमंत्रण नहीं है, तो देवता लोग सती जी का चिढ़ावत है कि न्योता हम अवसर देखो, हुआ करी बहनी बहनी हो या भाई भाई हो। अब कुछ बात बिगड़ गए हो, न्योता याग जनी क्या होए, अब याग जनी क्या ना हो, फिर देखो तुम निकरे हैं। जब उनका देखे हैं तो अपनी भैंसी से कहती हैं चारा खाओ खाओ खा लो, हमका न्योता खा जाक है। हाँ नहीं बैठे मुँह बनाओ। लड़कन से कहती हैं कपड़ा पहनो चले, मामा बोला इसे फोन की थी क्योंकि उनका न्योता है नहीं ना। माताएं मैंने खूब ठूस कर जनती हैं, लड़ाई जब करे हैं तो अक्सर देखो ठूस करे हैं। भैंसे से कहती हैं चरब्यानी हो जो न,
तुम्हार चर्बी निकरी हो, यो न जाने कि हे तना बनी रहो गुलगुला का। हाँ जौन हो हालत न हो भाई करी है, लेने के देने पर भाई करी है। हाँ देखा नहीं, ये ठूसा ही ठूसा टूम है। देवता लोग ये कर रहे हैं, जब एक बार नहीं 2 बार